ख्वाजा महबूब रहमान साहब सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम के हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो ख़त आपने लिखा है वो जाहिर है कि हर एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ है कि महंगाई भी कम होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट में भी कमी होनी चाहिए। जब मैक्रो इंडिकेटर्स अंडर कंट्रोल हैं तो फिर ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं सामने आ पा रहा है? बस जनाब, मैं आपके सबसे पहले तो मैं बोल्ड टीवी का आपकी वसात से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपनी आवाज़ पहुँचाने का, और खुदा करे इसका असर भी हो हुकूमत वक्त पर। तो मैं ये अर्ज करूँगा कि इस वक्त जो एक एवरेज शख्स की जो लाइफ है वो मिजरेबल कंडीशन तक पहुँच चुकी है। और जब से हुकूमत ने दोबारा ये इलेक्शन के बाद हुकूमत ने चार्ज संभाला है, तो उसके बाद बजाय बेहतरी के अगर आप फिजिकली देखें तो इनका मतलब फैक्ट एंड फिगर जो हुकूमत की तरफ से आ रही है उसको ना देखें, आप हकीकत में जाकर तब देखें तो लोगों की हालत मिजरेबल कंडीशन तक पहुंच चुकी है। लोग बड़े सख्त परेशान हैं, और ये नहीं कि सिर्फ गरीब आदमी परेशान है, सफेद पोश आदमी जो मिडिल क्लास है वो ज्यादा परेशान है, और इंडस्ट्रियलिस्ट तो बेचारे अपनी इंडस्ट्री चलाने से भी मुश्किल हो चुके हैं। और लेकिन मैं अब यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो वजीर खजाना है माशाल्लाह बड़े अच्छे विजनरी आदमी हैं, औरंगजेब साहब बहुत समझदार आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। उन्होंने कुछ अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन उस पर रिजल्ट अभी तक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहा। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो हमने एक लेटर में कुछ तजावीज दी हैं उसको मेहरबानी करके इनको हमदर्दाना गौर करके और एक टास्क फोर्स बनाएं जिसमें कुछ कारोबारी लोगों को भी शामिल करें, जिसमें हुकूमती लोग भी हों। एक रोड मैप होना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी कम से कम हम अपने मुल्क में एक जन्नत की तरह रहना शुरू करें, जबकि यहाँ पर हमें इस वक्त जहन्नम की तरह रहना पड़ रहा है। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। मैं कहता हूँ कि इस वक्त अभी से अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया तो आगे बहुत ज्यादा हालात खराब होने के चांसेस हैं, और लोगों की जिंदगी, बेचारे लोग खुदकुशियों तक मजबूर हो चुके हैं। मेहरबानी करके हुकूमत को चाहिए कि हमें जो ना कोई एक जनरली पब्लिक के लिए कोई बेहतरी के लिए सोचे, सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए ना सोचे, कुछ पब्लिक के लिए भी सोचे। मैं यही रिक्वेस्ट। और ख्वाजा साहब, जिस तरह अभी जो एक मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स हैं, इंटरेस्ट रेट अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो ये इसका फायदा बिजनेस कम्युनिटी और एक आम आदमी को भी चाहिए। महंगाई कम हो रही है तो मुझे सिर्फ आप इतनी बात का जवाब दे दें। मैं आपकी बात कि ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया, महंगाई कम हो गई है। ये बताएं कि बिजली का रेट किसी का बिजली का बिल कम आया है? बिल्कुल नहीं। किसी का गैस का बिल कम आया है? और बढ़ रहा है माजी के मुकाबले में। हर चीज हर महीने। मैं आपको किसी और की मिसाल के दूं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा पिछले महीने से इतना बिल ज्यादा आया है। मतलब हर बंदे का रहता है। अब यही तो मैंने फिक्र कि इनकी बातें ना सुने, फिजिकली आप चेक करें। आप जाकर किसी आदमी से पूछे तो नहीं, ये तो कह रहे हैं कि बहुत कम हो गए हैं, ये तो इनकी डाटा दिया हुआ है ना। अल्लाह ताला बस इनको हिदायत अता फरमाए कि सच बोलने की हिदायत। मैं तो यही रिक्वेस्ट। तो ख्वाजा साहब, ये टास्क फोर्सेस तो पहले से बहुत सारी बनी हुई हैं, अब ये हुकूमत भी 2 महीने के बाद ये 1 साल पुरानी हुकूमत हो जाएगी, अब कोई 10 माह ये हुकूमत भी गुजार चुकी है, तो एक जो शुरू का टाइम होता है, जो मुश्किल टाइम होता है, वो भी गुजर चुका। IMF प्रोग्राम भी मिल चुका है, इसके बावजूद हम कोई डॉलर की वैल्यू कम होते नहीं देख रहे। हम जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार, डॉलर को ना फौरन इनको रुपये को अप्रिशिएट करना चाहिए, डॉलर को नीचे लाना चाहिए, उससे कुछ लोगों के अंदर रिलीफ मिलेगा। और देखें, बात सुने, ये इनकी फिगर अगर अच्छी ये बता रहे हैं ना, ठीक है, वो उसका कोई किसी आम आदमी को कोई बेनिफिट है? आप ये बताएं, किसी आम आदमी, असल में तो मुल्क के अंदर खुशहाली तब आएगी जब एक आम नॉर्मल इंसान तक भी वो पहुंचे। अब अगर आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहे हैं हम कैंसिल नहीं कर सकते, मैं तो हैरान हूँ कि फोर्स मेजोर की क्लॉज ही नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। अल्लाह माफ करे, फोर्स मेजोर होता है कि किसी वक्त मुल्क में इमरजेंसी के हालात नाफिज हो जाए, आप किसी वजह से भी उसको कैंसिल कर सकते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में। ख्वाजा साहब, ये इन हालात में और इन इंडिकेटर्स के साथ जब हम $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स का टारगेट सेट करते हैं कि अगले 5 साल में हम वहां तक पहुंचेंगे, तो ये कैसे पहुंचेंगे? फिर वजीर आजम जब बात करते हैं, ये टारगेट, यही तो मुझे दुख होता है कि टारगेट ये फिक्स कर देते हैं, बाद में कहते हैं ओहो टारगेट अचीव नहीं हो सका। भाई आप वो टारगेट करें जो अचीव कर सकें, उसके लिए फिजिकली इकदाम उठाएं। मेरी रिक्वेस्ट है, उसके लिए फिजिकली इकदाम उठाएं, उसके लिए कदम उठाएं, काम करके दिखाएं। फिर बात है, हम इनको रास्ते बताएंगे। हम लोग सारे मिलके आते बैठे। हदीस शरीफ भी है, अल मशूरतु फीहा बरकतुन
मशवरे में बरकत ही बरकत है। ये लोगों को ये अपने अंदर ही ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करके आपस में बातें करके डिसाइड कर लेते हैं कि ये करना है वो करना है। कारोबारी लोगों को भी साथ मिला है ना, तो ख्वाजा आपने जो खत लिखा, आपके फोरम की तरफ से जो खत लिखा गया, अब उस पर रिस्पांस कैसा है और उम्मीद है कि उसमें कोई 20-30% भी अगर अमल दरामद होता है तो खासी बेहतरी आ सकती है? मेरे कारोबारी भाइयों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। अल्लाह करे हुकूमत इस पर अमल करे, अगर इस पर अमल करे तो इंशाअल्लाह इसके रिजल्ट अच्छे निकल सकते हैं। अभी कोई जवाब ऐसा आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि हाँ हम कुछ लाइंस पर गौर कर रहे हैं या आपकी तरफ से नुमाइंदगी को शामिल करेंगे? कुछ बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि अभी तक कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया। हमें बड़ी माजरत के साथ और माजरत के साथ कह रहा हूँ। सही, तो अब ये इसी से थोड़ी सी प्रायोरिटीज भी वाजे होती हैं कि जब ऑन टाइम रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो फिर वो मामला को किस तरह संजीदा लिया जाएगा? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये बेचारे लोग, ये जो ये हुकूमत वाले लोग हैं, ये मैं समझता हूँ काबिल रहम लोग हैं, क्योंकि कब्र में जाकर ये हमारे से ज्यादा जवाबदेह होंगे और इन लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा। ये निकले असल में ना भूली हुई है, इनको कब्र भूली हुई है। इनको जाके पब्लिक में जाके बैठे देखें कि लोगों के साथ हो क्या रहा है, इस वक्त पोजीशन है क्या। ये अपने तो वहाँ ऑफिस में बैठ के तो ये नोट कर लेते ना कि ये फिगर आ गई है, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह के बंदे बाहर जाके निकल के देखो कि फिजिकली लोगों की हालत क्या है। लोग अपने जीना हराम हो गया हुआ लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा महबूब रहमान साहब सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी लिखा गया हुकूमत को इनके फोरम की जानिब से और पूरी बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी उसमें शामिल है। अब देखते हैं कि हुकूमत इनकी मुतालबात को कितना संजीदा लेती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।